थैंक यू बेला जी, आपकी मोहब्बत का, आपके इस जुनून का, इस जज्बे का, जिससे आप टंग 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 करते हो। ये सब लोग थैंक यू। और आप सब लोगों का, आप लोग जो तालियां बजाते हैं, आप लोगों का ये शोर, आप लोगों की ये सीटियां, भाई एक सीटी ही अक्सर कभी किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा सकती है, लेकिन आपकी वही सीटी इस वक्त इस शो में मुझे अच्छा फील करवाती है। लेकिन ध्यान किया करो कब सीटी किस टाइम पे कहां लगानी है। तो इसी बात पर कहना चाहूंगा, वेलकम टू हद करती विद मोहम्मद साकिब। जिंदगी में हम बहुत टाइम वेस्ट करते हैं डिफरेंट चीजों पर, अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर टाइम वेस्ट करते हैं, अक्सर लोग हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। अक्सर कोई मूवी देख आते हैं 3 घंटों की, ये तो कहते नहीं टाइम जाया हो गया, ये कहते हैं पैसे जाया हो गए ने। हालांकि टाइम भी बड़ी कीमती चीज है। तो जहां प्यार है वहां लेन देन तो चलता है। बात का मकसद ये है कि 11 से 12 थर्सडे से संडे ये मेरा है। तुम पता नहीं मेरे हो कि नहीं, लेकिन तुम्हारा 1 घंटा मेरा है। अगर प्यार किया तो डरना क्या, 1 घंटा तो देना पड़ेगा ना। तो मेरी जान, बातें तो बहुत होंगी, लेकिन मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज के गेस्ट को। बहुत ही स्पेशल इंसान है, फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, एक एक्टर है, डायरेक्टर है, स्क्रीन राइटर है, प्रोड्यूसर है और होस्ट भी है। हो सकता है आज का शो मैं नहीं वही होस्ट कर ले। इनकी राइटिंग से हमें मिली पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म्स और ड्रामास, जैसे डॉली की आएगी बारात, जैक्सन हाइट्स, मैं हूं शाहिद अफरीदी और ऑफ कोर्स आप सबकी फेवरेट जवानी फिर नहीं आनी। अपनी एक्टिंग से हम सबको खूब हंसाया और होस्टिंग से हम सबको करते हैं एंटरटेन। प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड डैशिंग वासेद चौधरी। सर कैसे आप, ठीक है? बैठे भाई, मैं कैसे, माशाल्लाह इतनी डैशिंग पर्सनालिटी है। ये बहुत अच्छे लफ्ज़ आप बोलते हैं। नहीं कहा, मैंने तो अभी कुछ बोला नहीं। और मैं सोच रहा हूँ लोगों को भी शायद फील हो गया हो, ये जो परफ्यूम आपने लगाया हुआ है, सेंट इतना स्ट्रॉन्ग, ये कौन सा परफ्यूम है? मैं पूछना चाहूंगा। वेरी नाइस। अगर नाम याद होता तो मैं रोज ना लगाता। क्या बात है वासे भाई। आज मैं चाहूंगा कुछ सवाल हों आपकी तरफ से, हम कुछ स्टोरीज सुने आपकी जिंदगी की, कुछ आपके साथ गेम्स खेलें। लेकिन उसके साथ साथ आपको जहां पे ठीक लगे आपने मुझे होस्टिंग भी सिखानी है, क्योंकि ये बिल्कुल मैं नहीं करूंगा। मैं आज बड़ा इजी होके आया हूँ। आज आप सारा काम करें, मैं बहुत रिलैक्स करने के लिए आया हूँ। आज आप होस्टिंग करते हुए बड़ी एक अजाबदेह काम होता है। आपको 1000 चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं, आप सोच रहे होते हैं, आप ये भी सोच रहे होते हैं एनर्जी क्या है, वाइब क्या चल रही है शो की। तो ये सब चीज़ें आज आप सोचेंगे, मैं सिर्फ रिलैक्स करूंगा। ठीक है, मैं आपके मोटे दबा देता हूँ आगे, कंधे नहीं, मोटे नहीं दबाने, तुसी शो करो, मैं वैसे रिलैक्स कर रहा हूँ। चलो जी आओ फिर शो करिए। हम इतने प्रिविलेज्ड थे कि आपके कुछ बहुत करीबी दोस्तों के साथ हमारी भी दोस्ती है। जी। तो सबसे पहले तो आपके एक बहुत ही करीबी दोस्त ने हमें कहा कि आपका ये कहना है कि बंदे के अगर बाल ना हो तो वो हीरो नहीं बन सकता। ये बंदा गंजा है ना तो ये हीरो नहीं। तो मतलब वन डीजल, द रॉक, जेसन स्टेथम, विन डीजल, मैं उसको अभी वन डीजल कह देता हूँ। आपके मुताबिक ये हीरो नहीं है? नहीं, ये आपको जिस मेरे दोस्त ने बात बताई है वो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेशन को गलत और मिसकोट करते हैं या पूरी नहीं पहुंचाते। वो जो मेरे दोस्त, अब बहुत से उनमें से एक दोस्त तो निकाल दिया उन्होंने, माशाल्लाह इतनी उन्होंने डाइट या किया। तो वो जो उन्होंने बात की थी, जो उन्होंने बात आपको बताई, वो एक्चुअली बात हो रही थी रोमांटिक चॉकलेट हीरोज़ की। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि वो एक पूरी साइकी है चॉकलेट और रोमांटिक हीरो की, कि वो उसके लिए कुछ बालों का होना लाजिम है। बिला भाई, मतलब रोमांटिक चॉकलेट हीरो नहीं हो सकते आप ये कह रहे हैं? देखें क्या ये तो बिला भाई, अब घर वालों के लिए तो होंगे क्योंकि मजबूरी होती है, मगर आप अगर सिनेमा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर एक फिनोमेना है, और ये मेरा कोई अपनी नहीं है थ्योरी, ये एक वर्ल्ड ओवर प्रूवन थ्योरी है। आप जितने रोमांटिक हीरोज उठाएंगे आपको उसमें एक विजुअल चाहिए होता है, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी नहीं, आई डोंट नो इफ दैट्स द राइट वर्ड टू यूज, मगर मुझे लगता है एक फीलिंग होती है आपको उसके साथ, बिकॉज यू गेट टू हेयर स्टाइल योर हेयर, आप डिफरेंट लुक्स कर सकते हैं उसके साथ, एंड देन एक कुछ साइकोलॉजिकल उसका एक ऐसा एंगल है कि ये हॉलीवुड में भी हुआ है, ये इंडिया में भी हुआ है, ये पाकिस्तान में भी हुआ है। तो ये मेरी थ्योरी उसके ऊपर बेस्ड थी, बिल्कुल ठीक। ओनली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांटिक हीरोज। उसको हमारे जो वो दोस्त हैं उन्होंने उसको पकड़ के सबके लिए कर दिया था। बिल्कुल ठीक है। एक्शन स्टार तो है, विन डीजल है, जेसन स्टैथम है, वो एक्शन स्टार्स तो हैं। वो तो आप चाहे मतलब बाल हो ना हो जो भी करें एक्शन कर सकते हैं, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में थी बात। आपको लगता है ये आगे एक कल्चरल शिफ्ट होगा जहां पे हो सकता है यार अल्लाह करे हो, क्योंकि बड़ा खर्चा हो जाता है ट्रांसप्लांट के अंदर यार। अगर किसी बेचारे के हो रहे हैं तो भाई कर देना, आप लोगों को क्या टेस्ट बट चेंज कर लें थोड़ा सा। इतना कुछ चेंज हो रहा है तो अल्लाह करे हो। चले जी, दुआ करते हैं उन सब भाइयों के लिए। तो नहीं बिल्कुल ठीक है।
दूसरी चीज हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, हमें पता चला इंडिया आपका काफी चक्कर, इंडिया में आपने टाइम भी गुजारा है नंबर 1 वाली गल्लां कर नहीं कोई नहीं ऐਵੇਂ ਦੀ कोई गल नहीं सानू ए पता चला कि एक काफी बड़े इंडिया के कोई एक्टर थे जिनको आपने मुंह पे बोल दिया कि नहीं मुझे आपसे नहीं मिलना, मैं मिथुन चतुर्वेदी से मिलना है। तो वो कौन एक्टर थे और उन्होंने आगे से क्या कहा? यार कुछ भी नहीं है, बचपन की एक बच्चों वाली, बिल्कुल ही बच्चा था मैं तब, वो थी वो जितेंद्र साहब थे, उनको कह दिया था गलती बिल्कुल से। ही बच्चे क्या 6-7 साल के थे? हाँ एक्चुअली में 6-7 साल का ही था, और उस जमाने में वो मिथुन के वो फिल्में पता नहीं ज्यादा पसंद होंगी, तो वो बेचारे आए सामने, तो मैं अपने वालिद साहब के साथ था, तो वहां पे ये कहीं मैंने कह दिया था उनको कि जी मुझे इनसे नहीं मिलना, मुझे मिथुन से मिलना कहा है। था आपने? जितेंद्र साहब को। जितेंद्र और वो बेचारे भी वो स्वीट ऑफ हिम, उन्होंने कहा हाँ नहीं वो वाले साहब मेरे एम्बेरस हुए बहुत, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मगर ये चीज़ बाय द वे मैं पाकिस्तान में भी रेप्लिकेट कर चुका हूँ। इसी तरह बचपन में एक बार नदीम साहब को हम मिल रहे थे और मेरे दादा कहीं खड़े हुए मिला रहे थे उनसे में, तो नदीम साहब बहुत स्टार ज़ाहिर बात है उस वक्त थे, 80s की बात है ये, लेट 80s की, और मुझे याद है उस वक्त बहुत हल्का याद है, मगर मुझे वाकया जो बाद में बताया भी गया था कि वो उन्होंने भी कहा कि ये देखो नदीम साहब, तो मैंने कहा नहीं मैंने जावेद शेख से मिलना है। वो जावेद शेख साहब उस वक्त कोई एक एक्शन फिल्म कर बैठे थे, तो हम शायद उस वक्त फ़ैन होंगे बचपन में, तो ये हरकत मैंने एम्बैरेसिंग 2-3 बार की हुई है। मतलब जिससे आप मिलना चाहते हैं उससे नहीं मिल पाते, और जिससे नहीं मिलना उस चाहते वक्त नहीं मिल पा रहे थे, बाद में तो मिथुन ने मिल लिया था, और अब मैं सोचता हूँ कि मतलब जितेंद्र ही ठीक थे। तो खैर ये हुआ है। वैसे तो आप मिथुन जी के बहुत बड़े फैन है, लेकिन हमने सुना है डांस में स्ट्रगल करते हैं काफी, बहुत और ज्यादा। जवानी फिर नहीं आनी में जी काफी जी, उसमें आपको मैंने सबूत रिहर्सल भी दिया करनी पड़ी उसका। थी काफी नहीं वो टाइम। रिहर्सल के बावजूद बहुत से सबूत मौजूद हैं उसमें कि मेरा डांस से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे तो आपका डांस बहुत अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट। वो देखिए आप अब होस्ट हैं, आप अब उसमें कह रहे हैं, मगर वैसे मेरा डांस से उतना ही ताल्लुक है जितना कि अब फयाजुल हसन चौहान का पीटीआई से। तो वो रिहर्सल कितने दिन करनी पड़ी? वो रिहर्सल का कोई स्टोरी जो रिहर्सल्स के दिनों की याद हो? यार नहीं, मैं तो बस स्ट्रगल ही कर ही जा रहा था, पता नहीं ये लोग करते रहते थे, हुमायूं सईद, अहमद भट्ट, ये बड़े ज़बरदस्त, हुमायूं सईद, अहमद भट्ट ख़ास तौर पे, वो तो पैदा ही लगता है डांस करते हुए थे, जिस तरह वो थिरकते हैं, तो वो बहुत ईज़ पे थे। मैं सबसे बुरा था उन सारों में से, और हमेशा रहा हूँ, आई नो दिस अबाउट माई सेल्फ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट यू हैड अ गुड टाइम विद Of course, I had a great time. उनसे आपके बारे में बात की जाए तो क्योंकि वो एक तो वैसे ही एक फिल्म का जो सिनारियो, और वो ऊपर से आप लोग दोस्त भी इतने अच्छे हैं थे, सारे। तो वो उस वजह से ऑफ कोर्स एक ग्रेट एक्सपीरियंस था। शरारतें भी बहुत होती होंगी। हाँ बहुत ज़्यादा शरारतें। वो आपको बताइए जो जिन दोस्तों ने आपको बाकी चीज़ें लीक की हैं, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताइए, उन्होंने बताइएगा कि जवानी फिर नहीं आनी के पहले दिन की शूटिंग के ऊपर वो कौन आदमी था जब 4 लोग, मैं, हुमायूं सईद साहब, हमजा अब्बासी और अहमद भट्ट गाना शूट कर रहे थे, जो कि उसमें गाना है, शुरू में 4 दोस्त बैंकॉक जाते हैं और वो गाना कर रहे हैं। तो पहला दिन था हमारी शूटिंग का, और हम मोटरसाइकिल्स पे थे, वो स्कूटीज टाइप होती हैं, मुझे अभी तक याद है, हम बैंकॉक में शूट कर रहे हैं, और जब वो गाना एक पॉइंट पे आके हम ख़त्म कर रहे थे, और हम एक जगह थी जहाँ जमा होते थे कैमरा, क्योंकि वो जिप शिप पे लगा होता है, तो आखिरी मोड़ के ऊपर जब हम पहुंचे, तो जब हम निकले थे तो हम 4 लोग थे, गाने के दरमियान में भी हम 4 लोग शूट होते रहे, मगर जब हम इवेंचुअली पहुंच के हमने बाइकों को ब्रेक्स मारी तो हम 3 थे सिर्फ, उसमें से अहमद भट्ट साहब गायब हो चुके थे।